बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज बात करेंगे सिंध से, कराची से दो जो बच्चियां हैं वो अप्रैल में लापता हुई थी। उसके बाद उनकी खबरें आई कि वो उनकी शादी हो गई है मुबैना तौर पर। दोनों लड़कियां, एक दुआ ज़हरा और दूसरी निमरा। अब इनके हवाले से सिंध हाई कोर्ट से जो है वो बड़ी खबर आ रही है। सिंध हाई कोर्ट ने इसमें ऑर्डर जारी किए हैं अलग अलग। दुआ ज़हरा के केस में अलग जो है वो ऑर्डर जारी किया है, उसका तहरीरी ऑर्डर जो है वो आ चुका है, वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा जो मामला है वो है निमरा का। निमरा से मुतल्लिक भी ऑर्डर जारी हुआ है सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट दोनों केसेस में क्या कहा है और आइंदा जो आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में जो दुआ ज़हरा बच्ची है उसके वालिद जो मेहदी काज़मी है उनकी जानिब से रजू किया गया था और अदालत को यह कहा गया था कि बच्ची को अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाए और उसके बाद वालिदैन को मिलने की इजाज़त भी दी जाए। और उसके बाद ये भी ये इस्तदा की गई थी कि जो बच्ची है उसकी जो 164 की स्टेटमेंट है वो भी करवाई जाए। अब जो ऑर्डर आया है पहले दुआ ज़हरा का जो दरख्वास्त है दुआ ज़हरा के वालिदैन की उसकी बाजियाबी के लिए, उस दरख्वास्त का ऑर्डर क्या है वो आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद निमरा के केस का जो इस हवाले से अदालत का ऑर्डर है वो आपके सामने रखेंगे। ये बुनियादी तौर पर दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से उसकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में जो है वो दायर की गई। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को आइंदा समात पर अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को आइंदा समात पर अदालत के सामने पेश करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। अब पुलिस ने, सिंध पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर ये अरेंजमेंट्स करने हैं कि वो किस तरह दुआ ज़हरा को यहाँ से सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा और बड़ा अहम होगा। आसान भी नहीं होगा शायद कि उसको यहाँ से वहाँ पे पेश किया जाए। अदालत ने SSP जो ईस्ट हैं कराची के और SHO अल-फलाह को 2000 जो है उसको पेश करने की हदायत जारी की है। जिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये जो है वो जारी किया गया है। अदालत ने जो 19 मई के लिए, बुनियादी तौर पर 19 मई तक दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश करना है। पुलिस ने जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं उनको और दीगर जो फ्रीकैन हैं उनको भी 19 मई के लिए नोटिस जारी हो गए हैं। अदालत ने कहा है कि आप पेश होकर इस केस में जो ग्राउंड्स हैं उनके हवाले से कोर्ट को असिस्ट करें। इसमें जो दरख्वास्त बुनियादी तौर पर जो दायर की गई थी वो यही थी, जो मेहदी काज़मी हैं जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि SSP ईस्ट, SHO अल-फलाह और तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया जाए कि दुआ ज़हरा को बाजियाब कराएं। दुआ ज़हरा के हवाले से तफ्तीशी अफसर के एक्ट पर भी मेहदी काज़मी जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उनकी जानिब से संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए गए थे कि उसका एक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं रहा, उसने सही तरीके से इस केस को आगे नहीं बढ़ाया, तफ्तीश नहीं की, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें कही गई थी। इसके अलावा इस दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई थी कि तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया जाए कि दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद से बाजियाब कराकर अदालत में पेश करें। अब ये ऑर्डर हो गया है कि 19 मई को दुआ ज़हरा को पेश किया जाए। इसके अलावा इस दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई थी कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को 17 अप्रैल को होने वाली शादी गैर कानूनी करार दी जाए। अब जब प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध अदालत के सामने पेश होंगे, इस पे आर्गूमेंट्स होंगे, उसके बाद इस केस का फर्दर जो है वो फैसला होगा कि अब इसका फेट क्या होगा। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 17 अप्रैल की जो शादी है वो कहते हैं कि ये माइनर है, 14 साल के हैं और सिंध के लॉज के हवाले से ये जो है वो शादी कंटिन्यू नहीं रह सकती। इसके अलावा उनको ये भी कहा गया था कि मेडिकल करवाया जाए, DNA करवाया जाए, अगर चीज़ें साबित हो जाएं सेक्सुअली तो उसके बाद रेप और ज्यादती की जो दफात हैं वो भी शामिल करके इनको अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो निकाह खां हैं, जो इसमें गवाह हैं, तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तमाम को अरेस्ट किया जाए। इस दरख्वास्त में यह भी जो है वो इस्तदा की गई थी कि केस के तफ्तीशी अफसर ने मुकदमा का चालान, जो मैंने आपको बताया कि जो उसके हवाले से था कि दरख्वास्त गुजार को ये भी बताया गया था कि जो दुआ ज़हरा की उम्र है वो 14 साल बताई थी। जो मेहदी काज़मी है वो कहते हैं कि 14 साल, 27 अप्रैल को उसकी उम्र जो है वो 14 साल हुई है। और कम उम्री की शादी जुर्म है कि चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट 2013 के तहत जुर्म है। तो इस जुर्म के तहत वो कहते हैं कि अब इसको सजा दी जाए।
19 मई का दिन बहुत आम है। 19 मई को अब दुआ ज़हरा सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश होगी। वहाँ पे आप देखते हैं कि फर्दर क्या जो है वो कार्रवाई होती है, क्योंकि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक भी पुलिस ये कहती है कि बच्ची की उम्र 14 साल ही है। तो ये दुआ ज़हरा से मुतल्लिक ये अपडेट है सिंध हाई कोर्ट से। और सिंध हाई कोर्ट से ही जो मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने वाली निमरा काज़मी है, उसकी बाजियाबी के लिए जो दरख्वास्त है उसके हवाले से अदालत ने ये ऑर्डर जारी किया है कि निमरा काज़मी को भी अदालत के सामने पेश किया जाए। निमरा काज़मी को सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस को ये ऑर्डर किया है कि निमरा काज़मी को अदालत के सामने पेश किया जाए। तो ये बच्चियां जो हैं इनकी घर से लापता हुई, फिर बाद में खबरें आई कि इनकी शादी हो गई, उसके बाद खबरें आई कि इन्होंने कहा है कि हमने पसंद की शादी की। उसके बाद इनके वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया और अब सिंध हाई कोर्ट दुआ ज़हरा की तरह निमरा काज़मी के केस में भी ये ऑर्डर कर रही है कि आप जो पुलिस है वो निमरा काज़मी को अदालत के सामने पेश करे। अब पुलिस के लिए बड़ा इम्तिहान है कि दुआ ज़हरा और निमरा काज़मी उनको यहाँ से जो है वो पुलिस, पंजाब पुलिस से सिंध पुलिस कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे जो है वो इनको प्रोड्यूस करती है अदालत के सामने। और ये ऑर्डर जारी किया है कि जो एसएसपी ईस्ट है कराची के और एसएचओ सऊद को जो कहा गया है कि वो निमरा काज़मी को बाजियाब कराएं, बाजियाब करा कर प्रोड्यूस करें बिफोर सिंध हाई कोर्ट। और ये 25 मई, दुआ ज़हरा का केस 19 मई को रखा गया है और से जो निमरा काज़मी का केस 25 मई को रखा गया है। और 25 मई को ये कहा गया है कि निमरा काज़मी को बाजियाब करा कर 25 मई को अदालत के सामने पेश किया जाए। निमरा काज़मी के जो अहले खाना है उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। उनके जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ना तो बेटी से हमें मिलने दिया जा रहा है, ना कोई खबर दी जा रही है, ना कोई अपडेट दी जा रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट था। और उस केस में भी यही प्ली उन्होंने ली है कि निमरा काज़मी की जो उम्र है वो 18 साल से कम है। उन्होंने ये कहा है कि 18 साल उसकी उम्र नहीं है। और ये कहा गया है, इस्तदा की गई सिंध हाई कोर्ट से कि उसको बाजियाब कराकर जो वालिदैन से एक तो मिलने का भी जो है वो हुक्म दिया जाए और उसको बाजियाब कराया जाए और वालिदैन के हवाले किया जाए। दरख्वास्त में ये इस्तदा भी की गई थी कि निमरा काज़मी की 18 अप्रैल को होने वाली शादी को गैर कानूनी करार दिया जाए। अच्छा, दुआ ज़हरा की शादी जो है वो 17 अप्रैल को हुई थी और निमरा काज़मी की शादी 18 जो अप्रैल को। दोनों कराची से, दोनों पंजाब में शादियां हुई। तो ये जो चाइल्ड स्टैंड एक्ट 2013 ये बुनियादी तौर पर उसमें, क्योंकि ये शादियां नहीं हो सकती कानूनी तौर पर, सिंध में ये जुर्म है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब सिंध में सिंध हाई कोर्ट इसके हवाले से क्या 19 मई और 25 मई को क्या ऑर्डर जारी करती है और क्या डेवलपमेंट आगे जाकर इस केस में होती है और कैसे जो है वो केस आगे बढ़ता है। क्या दोनों बच्चियां जो है प्रोड्यूस करने में पुलिस कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी, दोनों के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।